हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग ऑडिट का एग्ज़ाम देने वाले हैं नवंबर 2020 में, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम है, तो आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं प्लीज़ बैठिएगा। चैप्टर वाइज हम न्यू कोर्स की बात करेंगे, लेकिन आपको ओल्ड कोर्स के लिए भी सफिशिएंट गाइडेंस जो है यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है फुर्सत से। ये समझ लीजिए आपका ओरिएंटेशन है, और एक बार अगर सर आपका ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया तो ऑडिट में एक बात मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि सर आप लोग जो है आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। आपने हमसे क्लासेस ली हैं नहीं ली हैं सर, ये मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1800 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। अगर आप लोग चैनल को अभी तक नहीं जुड़ा हुए हैं, सर आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए। लाइव क्लासेस वगैरह सब होती रहती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए अब बात करना शुरू करते हैं सर हम लोग किसके बारे में, ऑडिटिंग के बारे में। तो ये मैंने एक माइंड मैप जो है यहाँ पे बनाया है। हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ स्टडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों को मैं जो है एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं कभी भी कंपनी ऑडिट से शुरू नहीं कराता, आप लोगों को पता है, क्योंकि भाई कंपनी ऑडिट मुझे लगता है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके लिए हैवी हो सकता है। मैं सीधा सीधा जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना पहले शुरू करता हूँ। लेकिन सर जब रिवीजन करना शुरू करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपनी ऑडिट करें। कंपनी ऑडिट इंक्लूडिंग कारो जो है वो आप सबसे पहले कवर करें। अब कंपनी ऑडिट आप लोगों ने कैसे कवर करना है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 139, 140, 141, 144, 143 एंड 148। ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। देन इसके बाद 142, 145, 146, और ये आपके साथ मैंने 3 सेक्शन और जोड़ दिए, और 147। ये 4 सेक्शन को सर आप लोग जो है सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने हर चैप्टर को बांटना है। राइट, ये सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये ओके इंपॉर्टेंस वाले हैं, हम इनको सर रिवाइज करेंगे। इसके लिए सर मैं आपको एक अलग से एक 6 के 6 सेक्शन की बढ़िया सी रिवीजन वीडियो बना के भी दे दूंगा। देन उसके बाद आप लोग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, चैप्टर नंबर 11 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके न्यू सिलेबस का। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे चिंता ना करें, बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आता है एसए 700, 701, 705, 706। राइट, तो ये सारे एसए जो है आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे हर चीज़ के अंदर बार बार क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद अपना फ्लो बनाएं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें आपने कैसे कवर करनी है। देखिए, क्लास में तो आपको ऑब्वियसली कवर कराई गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे एफर्ट करके ऑडिट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। उनका लिंक मैं आपके साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको ऐसी कमाल कमाल की चीज़ें मिलेंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों के लिए हमने क्या क्या चीज़ें जो है पहले से ही कर रखी हैं। अच्छा जी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 इसको एक फ्लो में पकड़िएगा। इन चैप्टर्स को आप एक साथ करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। बीच में मैंने आपके लिए 6 छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया अभी बताएंगे। उसके बाद सर आप लोग चैप्टर नंबर 13 उठाइएगा। हाई स्कोरिंग चैप्टर है और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिख के आएंगे। आईसीआई ने जो आंसर्स दे रखे हैं वही लिख के आएंगे, हम अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 और चैप्टर 12 इनको पढ़ने की क्या टेक्निक है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में चैप्टर नंबर 9 पे आइएगा। ओके, अच्छा जी। इसके बाद गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बाकी चैप्टर्स हैं हमारे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, चैप्टर नंबर 13 एंड देन हमारा ऑडिट रिपोर्ट एंड कंपनी ऑडिट, उसके लिए आपको सर नोट्स और चार्ट्स अपने खुद से डेवलप करने हैं। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको मिनिमाइज करते चलें। कॉन्सेप्ट में सर बिल्कुल भी डिस्काउंट ना दें, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता सर ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का क्या रिलेशन है, आप कितना ही रट्टा मार लो, एग्जाम में गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब सर एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडीज और उसके बाद साथ साथ में आपके जो करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं वो आपका कोर कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। इसलिए प्लीज कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी किसी को भी डिस्काउंट ना दें। ओके, चैप्टर 6 और 12 के लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप दे रहा हूं। चैप्टर 6 और 12 है कौन कौन से, ये न्यू कोर्स में आपको मिलेंगे, ओल्ड कोर्स में आपको नहीं मिलेंगे। आपको ओल्ड कोर्स में एक ईडीपी इन्वायरमेंट में जो इंटरनल कंट्रोल है वो वाला चैप्टर मिलता है, न्यू कोर्स में आपको ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट और बैंक ऑडिट मिलते हैं। तो इन चैप्टर्स के लिए, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए आप सिर्फ क्वेश्चंस कर जाएं, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आप ये चैप्टर कर जाएं। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन कर जाओ। आई कैन बेट अगर आप चैप्टर 6 में 10 क्वेश्चन कवर कर जाएं और चैप्टर 12 में आप 15 क्वेश्चन कवर कर जाएं, बिलीव मी गाइज, आपको एग्जाम में देयर आर हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आपके उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सो प्लीज इन चैप्टर्स को आपने इसी तरीके से पढ़ना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन बैंक को रेफर कीजिए। क्वेश्चन बैंक हमने आपको दे रखा है, अगेन कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी जगह पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आप लोग कवर करेंगे तो डेफिनेटली सर ये भी चैप्टर आपका हो जाएगा।
जाएगा। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, देखो भाई एक बात मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार, और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीए कोर्स का कोई भी टीचर अगर आपसे बोलता है कि वो आपको 100% कवरेज दे रहा है, तो मैं आपको आपके बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि सर वो गलत है, वो गलत है साहब। भाई साहब चैप्टर नंबर 9 कोई पूरा कवर करा दे वर्ड बाय वर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही एसेज कोई पूरे कवर करा दे कि भाई मैंने स्टैंडर्ड सारा पढ़ा है स्टैंडर्ड, अरे भाई साहब 700-800 पेज का टेक्स्ट है, शायद उससे भी ज़्यादा पेजेस का टेक्स्ट है सिर्फ एसेज का, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर 9 की कवरेज आपने कैसे करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन तो साहब हमने करने हैं। मैंने अपनी क्लासेस में कुछ फ्लो वाली वीडियोस दे रखी, इवन मैंने सर यूट्यूब पे भी उसमें से जो है कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। उस फ्लो को अगर आप समझें, उस पैकेज को अगर आप समझें कि साहब असर्शंस क्या होती हैं और ऑडिट प्रोसीड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, अगर आप वो समझ जाएंगे फ्लो, तो डेफिनेटली आप चैप्टर 9 का कोई भी आंसर जो है वो आराम से, बिलीव मी, आराम से जो है वो करके आ सकते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद मैंने ये लिखा है नोट्स बनाएं, आप पूरा का पूरा फ्लो समझें, अच्छी तरह से काम जो है हो जाएगा। देन आपने मेथड ऑफ स्टडिंग क्या रखना है, किन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। साहब ऑडिट जो है ना, अगर आप ऑडिट की बुक खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई ऑडिट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहले पेज पे आईसीए लिख के देता है आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग उसे थ्योरी समझते हैं, हम लोग बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए जो है वो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं सर रट्टा मार के लिखाएंगे। नहीं साहब, आपको सर कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करना है, ये बात याद रखो, याद रखें सर, हमें बनना है चतुर रेंचो, रेंचो भी और चतुर भी, यानी कि समझेंगे भी और थोड़ा बहुत रट्टा भी मारेंगे। जब तक 100% एमसीक्यू पेपर नहीं है तब तक सर हमें थोड़ा बहुत रट्टा जो है वो मारना पड़ेगा, और जो हालात चल रहे हैं एमसीक्यू में भी रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि सीएजी के पास कितना समय होता है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे उसमें 180 डेज लिखने के लिए, राइट, या 60 डेज या 30 डेज जो भी है वो लिखने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, राइट। तो भाई रट्टा भी हमें मारना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को हमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करना है। नाउ कमिंग टू कि कौन सी किताब से पढ़ें, एक तो भाई ये बहुत बड़ा ना बिजनेस बन गया भाई किताबें बेचना। सब ने आईसीए का स्टडी मटेरियल कॉपी किया है, सब ने आईसीए का स्टडी मटेरियल कॉपी किया है, मैं ये बिंदास बोल सकता हूँ। प्लीज़ आईसीए के स्टडी मटेरियल को हमेशा साथ में रखें, इवन अगर मेरे भी स्टूडेंट हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आईसीए, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर्स, अगर आप ये नहीं पढ़ के जा रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण से क्यों ना पढ़ लें सर, आप तब भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद बोल देंगे कि बेटा तूने सही कर्म नहीं करे, राइट। तो प्लीज इस बात को हमने ध्यान रखना है कि आईसीए के स्टडी मटेरियल को हमने पूरा फोकस में रखना है, वहां से कीवर्ड्स याद करने हैं और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और कीवर्ड्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश फॉर्मेशन, इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। कीवर्ड्स अगर आपके पास है, कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, तो मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आने वाली है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टिप, आप लोगों को एस्से का नाम और नंबर, आप लोगों को पता है जो लोग हमारे साथ एसेस पढ़े, मैं हर एस्से पढ़ने से पहले जो आपको सारे एस्से के नाम और नंबर रिवाइज कराता था हर बार, और बच्चे एकदम फ्लो में बहुत अच्छे से रिवाइज करते थे। यही आपने करना है, एक टेबल बना लीजिए, कहीं पे चिपका लीजिए और सर आते जाते उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, राइट। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। देन एसेज के लिए गाइस माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि ये एक माइंड मैप मैंने बना रखा है। अब इस तरह से माइंड मैप बना सकते हैं, ऑल्दो हमारे नोट्स में सर माइंड मैप्स आपको पहले से ही मिलते हैं, मैंने बहुत सारे चार्ट्स जो बना रखे हैं। चार्ट्स दो धारी होते हैं, अगर आपने उन चार्ट से पहले से पढ़ाई कर रखी है तो वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप उन्हें बिना पढ़े, बिना समझे, बिना टीचर की गाइडेंस के अगर लेके बैठते हैं सर, तो भाई उड़ गए तोते मित्रा दे, ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो चार्ट जरूर बनाएं, माइंड मैप जरूर बनाएं, उनसे रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पे आप चार्ट बनाने बैठ रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे आप किसी के चार्ट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सब गड़बड़ हो जाएगी। टेस्ट और रिटन प्रैक्टिस, सर ये दो जो है ना, ये त्रिवेदी है बेटा, त्रिवेदी, ये त्रिवेदी है भाई, ये सब मर जाएंगे, सिर्फ यही रह जाएगा, याद रखना। जो बच्चा ऑडिट के टेस्ट नहीं दे रहा, जो बच्चा ऑडिट की रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो वही बच्चा है जो कह रहा है कि मैंने घोड़े पे घोड़ा कैसे चलाते हैं मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं। जिस दिन आप घोड़े पे बैठेंगे घोड़ा आपको गिरा देगा, याद रखिएगा। ये वही बच्चा है जो कहता है सर मैंने ना हाउ टू स्विम पे 4 किताबें पढ़ ली हैं, जिस दिन आप स्विमिंग पूल में कूदेंगे आप डूब जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको भाई ये करना है कि ऑडिट को पढ़ने के साथ साथ उसके टेस्ट देने हैं। आपको बता दूं कि हम लोग सर एक मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पूरे सिलेबस का आपको एक ऑडिट का टेस्ट, एक अकाउंट्स का टेस्ट, एक टैक्स का टेस्ट, एक लॉ का टेस्ट और बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। जो सब्जेक्ट्स नहीं बोले उनका भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप टेस्ट अपने रेगुलरली देते रहें, और इधर उधर गिरे ना, फलानी टेस्ट सीरीज, ढिमाकी टेस्ट सीरीज, एक्चुअली हो क्या गया, टेस्ट सीरीज में शक्ल दिखानी नहीं होती किसी को, तो कोई बंदा टेस्ट सीरीज शुरू कर देता है, चाहे उसका खुद का भाई इंटरमीडिएट क्लियर है या नहीं है, चाहे उसे ऑडिट का ए भी नहीं पता, वो कहीं से क्वेश्चन उठाएगा और सर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू कर देगा। तो ऐसे टेस्ट सीरीज देने से अच्छा है कि आप घर पे बैठ के शांति से टेस्ट सीरीज दें, अपने क्वेश्चन खुद बनाएं, मम्मी पापा को इन्वॉल्व करें, भाई बहन को इन्वॉल्व करें, दोस्तों को इन्वॉल्व करें, अपनी गर्लफ्रेंड को इन्वॉल्व करो। भाई जरूरी थोड़ा कि उसके साथ सिर्फ आप डेट पे जा सकते हो, उसको बोलो देख ले, अगर चाहती है कि मैं तेरा हाथ मांगने आऊं तेरे घर पे, तो पहले मेरे टेस्ट ले ले भाई, बात खत्म है, राइट। हाँ अच्छा जी, देन उसके बाद तो आपने भाई रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक कसम खा लो, एक कसम खा लो आज भाई साहब, और वो कसम ये है कि हम लोग ऑडिट का
हर चैप्टर का कम से कम, ऑडिट के हर चैप्टर के कम से कम 10-10 क्वेश्चंस लिख कर देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप 10-10 क्वेश्चन लिख के देखेंगे, 13 चैप्टर है, 130 क्वेश्चन हो गए साहब आप लोगों के। जस्ट थिंक ओवर इट। आपकी लिखने की प्रैक्टिस है ही नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ने की, एग्जाम में है लिखना, तो मतलब भाई कैसे कैसे काम होगा? आपको जाना है भाई साहब फरीदाबाद से पलवल, आप जा रहे हो दिल्ली की तरफ, तो भाई कहाँ आएगा पलवल? कहाँ आएगा? मतलब आप फिर ओ गोवा से घूम के जाओगे क्या पलवल? नहीं भाई नहीं। वो काम बिल्कुल ना करें जो आपने एग्जाम में नहीं करना है। जैसे कि आप कभी लेट के पढ़ाई ना करें, क्योंकि एग्जाम में कभी लेट के आपने भाई साहब पेपर नहीं लिखना है। आप वो कामों की प्रैक्टिस करें जो आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में लिख के आना है तो हम लिखने की भी प्रैक्टिस जरूर 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 करेंगे। अच्छा जी, देन इसके बाद आप आईसीआई के एमटीपीओ सजेस्टेड आंसर जरूर पढ़ें, वहां पे आपको आंसर की फ्रेमिंग समझ आएगी। ऑल्दो मैंने कई बार आंसर की फ्रेमिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाई है, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आईसीआई के आंसर जरूर पढ़ें, वहां पे आपको फ्रेमिंग समझ आएगी। और उस फ्रेमिंग से आप लोग जो है अपने आंसर्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे, और आईसीआई के पेपर चेक करने वालों की आंखों में आप लोग सितारा बन पाएंगे, और आपको मिलेगा सर वहां पे फिर अच्छे नंबर। अच्छा जी, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं गाइस जल्दी से, पूरी वीडियो देखते जाइएगा एंड तक। पेपर पैटर्न सर मैं आपको बता दूं, देखिए मैं क्यों बोलता हूं कि ऑडिट में कोई फेल नहीं होना चाहिए। 44 मार्क्स का तो सर आपका जो है 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट। मैंने बहुत रीजनेबली सोचा कि अगर आप इसमें 65% भी स्कोर कर लेते हैं, जो क्योंकि बहुत आसान है, बल्कि मुझे लगता है आप 80-90% तक भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 65% भी स्कोर कर लेते हो सर, 29 मार्क्स तो आपके यहाँ पे आ गए, राइट। उसके बाद हमारे पास बचता है 56 मार्क्स का पेपर, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते कभी कभी तो सीधा सीधा, व्हाट डू यू मीन बेंचमार्किंग एंड डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द बेंचमार्क, और व्हाट थिंग्स कैन बी कंसीडर्ड एज द बेंचमार्क, राइट। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ कि जनरली स्पीकिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है सर वो हमें बार बार नहीं भेजना होता, बट ऐसी कौन सी चीजें आ जाती हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं होती है व्हेन देयर इज अ नीड टू रिमाइंड और रिवाइज द टर्म्स ऑफ व्हेन देयर इज नीड टू रिमाइंड और रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। तो प्लीज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सर आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने बिल्कुल ही गिरे हुए नंबर माने हैं कि आपने 40% स्कोर किया, यहाँ पे आपने 29 स्कोर किया, यहाँ पे आपने 22 स्कोर किया। 29 और 22 प्लीज एक बार जोड़ के देख लीजिए, एक बार खुद भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तुम्हारे भाई की मैथ्स थोड़ी सी वीक है। 51 मार्क्स आप लोग फिर भी स्कोर कर सकते हैं। 51 मार्क्स मतलब फेल होना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चा अगर फेल हो रहा है तो वेरी सिंपल, या तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, या उसने पढ़ाई नहीं करी है, या तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, या फिर उसने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, या उसने सिर्फ और सिर्फ साहब उसको जो है पढ़ाई ही नहीं करता, वो बच्चा नालायक है, राइट। गाइडेंस अगर आपको इतनी जबरदस्त मिल रही है तो आप फेल कैसे हो सकते हैं? अगर सर पेपर इतने आसान आ रहे हैं तो आप फेल कैसे हो सकते हैं? आप समझ के देखिए इस बात को, आपका पेपर सर फिक्स है कि साहब ये आपका स्टडी मैट है, ये आपके क्वेश्चन है, आपका 80% पेपर उसमें से आना है। मन तो कर रहा है 100 बोल दूं, लेकिन फिर भी कुछ अति दुखी आत्माएं तो हमेशा घूमती रहती है ना, और मैं खुद 100% का बिलीवर नहीं हूं, राइट। तो प्लीज आप लोग ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि साहब आप लोग ऑडिट में फेल नहीं हो सकते हैं। देन बात करते हैं सर लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन की। मैंने आपको पहले ही बताया भाई, आईसीए की लैंग्वेज भगवान है, आईसीए का स्टडी मटेरियल भगवान है, आईसीए की जितनी भी किताबें वो भगवान है, राइट। सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर ऑडिट में मैंने बच्चों को फेल होते हुए इसलिए देखा, कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनको जाके बोलिए ना, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप उनको जाके बोलोगे बहन जी जरा बताना कि आज खाने में क्या बनाया, तो बेटा बहन जी बोल के तो गलत कर दिया ना आपने उनके साथ फिर। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि आपके अंदर जो चल रहा है वो सर बाहर भी निकल के आना चाहिए। आपको सर जो कॉन्सेप्ट पता है वो आपको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। आपको अगर सर एक चीज आती है तो सर आपको उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख के जो है एग्जाम में आना है। और मैं आपको बता दूं कि साहब ऑडिट में बहुत सारे बच्चे, ऑडिट ईआईएस एसएम लॉ में बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होती। देन ये सर हमने एक जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बना रखा है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एनालाइज। ये भाई साहब ये जो है ना ताबड़तोड़ क्वेश्चन होते हैं, जिसके लास्ट में लिख दिया एनालाइज, जिसके लास्ट में लिख दिया डिस्क्राइब, उनका कोई भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। उसमें आप अपने मन से जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करके आए, उनके आंसर से लिखे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 वो बोलेगा 0, राइट। तो आप लोगों को वहां पे पैरा पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। पैरा पॉइंट्स में आप लोग आंसर लिखें, बहुत आसानी से जो है काम हो सकता है, राइट। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एनालाइज वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका कोई भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, कोई भी। मैंने क्लास में कई बार इन क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कस किया है, जिन्हें बोलता हूं कि नॉन बेंचमार्क क्वेश्चन है। सो वी आर डिवाइडेड इट, बेंचमार्क क्वेश्चन, नॉन बेंचमार्क क्वेश्चन। नॉन बेंचमार्क क्वेश्चन अगर आप देखेंगे गाइज, तो नॉन बेंचमार्क क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट लिख के आने का है। अच्छा जी, देन उसके बाद अगर सर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स एटसेट्रा, तो आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पॉलिसी हमेशा फॉलो करनी है, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज। अपने एग्जाम में आपने हमेशा ये पॉलिसी फॉलो करनी है, हर एग्जाम के लिए फ्रेश आंसर फ्रेश पेज। ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, ये आपकी आंसर शीट है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हुआ, आपने बोला क्वेश्चन नंबर 2 भी, भाई साहब वो चेक होना रह जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन में जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो इससे बढ़िया यही है कि सर कंजूसी ना करें, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है, फीस दे रखी है, माना कि सर वो पिछली वाली एडजस्ट हो रही है, लेकिन भाई गई तो आपके जेब से ही है, इसलिए उसको सर नेक्स्ट पेज पे लिखें प्लीज, ओके। देन उसके बाद आपको चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, और वो चार्ट सर आपको एग्जाम में बनाने हैं, राइट। और चार्ट की प्रैक्टिस करके एग्जाम में बनाने, ऐसा ना हो कि एग्जाम में प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए साहब।
अगर वीरेंद्र सहवाग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर सर आपको कोई और बैट्समैन या बॉलर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद है, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति प्रैक्टिस में पूरा टाइम देता है, राइट। इवन मिलिट्री में, आर्मी में ये बातें सिखाई जाती है कि भाई जितना पसीना जो है आप अपनी प्रैक्टिस में बहा लेंगे उतना कम खून जो है ग्राउंड में बहेगा, राइट। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन एक्चुअल रियलिटी, राइट। तो अभी पसीना बहाने का समय है साहब, आप लोग जो है चार्ट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। देन कुछ कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या कुछ कीवर्ड्स जो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख के आ सकते हैं, आप उसे डबल अंडरलाइन भी करके आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पेन का कलर वही रखिएगा जो ICAI बोलेगा। नाउ एडू 91 आपको क्या क्या देने वाला है जरा ये भी सुन लीजिए, ये बड़े काम की बात है। हम लोग सर ऑडिट पे एक नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें सर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो सुना दी जाएंगे, बता दी जाएंगे ऑडियो फॉर्मेट में। आप लोग जो इसको iOS में, गूगल पॉडकास्ट में, स्पॉटिफाई में कहीं भी जाकर जो है सुन सकते हैं आराम से। जब सारी दुनिया सुन रही होगी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो आप सुन रहे होंगे ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ an entity with a view to express an opinion on the same, irrespective of the size or the profit motive, etc. और द मोटिव एटसेट्रा, राइट। तो पॉडकास्ट में सर आपको कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दे दिया है, नीचे लिंक है। MCQ सर हम लोग भर भर के कवर करा रहे हैं। लगभग इस समय जो बेनिफिशियरी हैं लगभग 10,000 बच्चे सर एडू 91 के MCQs जो है वो कर रहे हैं, तो उसका भी नीचे लिंक है। केस स्टडीज के लिए सर हमने अलग से वीडियोस बनानी शुरू कर दी है, उसका भी लिंक आपको नीचे दे दिया है। साथ में हम लोगों ने गाइज क्या किया है, आपके लिए कम्युनिटी डेवलप करी ऑडिट की, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ जो है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। उस कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस कम्युनिटी में कोई टीचर नहीं है, दैट कम्युनिटी इज ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। आप लोग सर बाकी स्टूडेंट्स डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं और अपना डाउट भी वहां पे जो है लिख सकते हैं, राइट। और वो डाउट्स जो है आपके वहां पे रिजॉल्व हो जाएंगे। हमने कुछ मॉडरेटर्स जो है वहां पे अपॉइंट कर रखे हैं जो रेलेवेंट डाउट्स को सॉल्व करते हैं, और जो इररिलेवेंट लोग होते हैं, जो अति दुखी आत्माएं होती हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है, राइट। तो वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, टिप्स एंड नोट्स अपने शेयर कर सकते हैं। और साथ में आपको हम लोग और क्या दे रहे हैं, लाइव रिवीजन वीडियो। एक चैनल का नाम लिख लीजिए एडू 91 लाइव, यहां पे जाओ भाई साहब, लाइव रिवीजन जो है कम से कम 70-80 सेशन हम लोग लगा चुके हैं, अभी और सेशन भी उसके ऊपर आ रहे हैं, और कब तक आते रहेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो आप लोग पढ़ने वाले बनो, हम पढ़ाने वाले बनते हैं। RTP MTP सर हमने सारी डिस्कस कर दी है। मॉक एग्जाम सर बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया, हम लोग जो है आपके लिए कंडक्ट करने वाले हैं। वीडियो की स्पीड सर मैं सोचा था थोड़ी स्लो रखूं, बट मैंने फास्ट ही रखी, क्योंकि मुझे पता है सर आप लोगों के लिए एक मिनट जो बहुत ज्यादा कीमती है, मैं आपका 1 मिनट जो वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। इसलिए सर मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारा कंटेंट जल्दी बता दिया जाए। ये चार्ट अगर आपको चाहिए, ये पूरा का पूरा चार्ट अगर आपको चाहिए, तो सर इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @नीरज क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको ये चार्ट भी मिल जाएगा, और फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए वहां पे भी, राइट गाइज। और चिंता मत कीजिए यार, चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ाई करी आप पास होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं आप पास नहीं होंगे। वेरी सिंपल, इट्स बाइनरी, इट्स 0 और 1। तो आप बस ये बता दो कि आप मेहनत करोगे कि नहीं, आप बस ये बता दो कि आप पढ़ोगे कि नहीं, आप बस ये बता दो कि सर आप सही व्यक्ति को अपना मेंटोर बना के उसकी गाइडेंस में आगे बढ़ोगे या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंटोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मेरे पास वो मेंटोर्स ना होते तो सर शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। और आपको भी सर अपने मेंटोर्स जो है वो सही से चूज करने पड़ेंगे। तो अपने अच्छे मेंटोर्स चूज कीजिए, उनकी गाइडेंस में रहिए, वो जो बात बोल रहे हैं उसे मानिए। जरूरी नहीं है सर आज की डेट में हर टीचर सर आपके सर पे खड़ा होकर आपको पढ़ाएगा। भाई टीचर एक बात बोल रहा है, वो सब स्टूडेंट के पास इक्वली जा रही है, और हर स्टूडेंट सर उसको कैसे, उस पर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, बिलीव मी गाइस, वो ही है असली डिफरेंस। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं यहाँ पे, देखिए ज्यादातर बच्चे क्यों फेल होते हैं, मैं जो आजकल की डेट में देख पा रहा हूं, भाई साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप वाला जो आपका चक्कर है ना, प्लीज इससे थोड़ा सा ऊपर उठो भाई। मुझे पता है घर में और बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ फाइनेंशियल इशू या किसी के घर में सर और भी ऐसी डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसकी वजह से नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे इन चक्करों में जो है सर वो पढ़ जाते हैं। इनको चक्कर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर आपको पता कोई फ्यूचर नहीं है, आपको पता सर कुछ होने नहीं वाला है, आपको पता सर वो आपको छोड़ के फाइनल की कोचिंग किसी और के साथ लेने वाली है, आपको पता है सर कि दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी सर आप लोग जो है कोशिश करते रहते हैं। लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे लड़के और लड़कियों में बताना चाहूंगा कि लड़के ज्यादा इमोशनल होते हैं। बिलीव मी, लड़के ज्यादा इमोशनल होते हैं। इसमें मुझे पता है मुझे गालियां पड़ने वाली लड़कियों से, बट मैं आपको बता रहा हूँ लड़के भाई ज्यादा इमोशनल होते हैं, लड़के ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आई शुड से। अगर ब्रेकअप हो जाएगा ना तो मैडम बिल्कुल शांति से भाई सब निकल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आप लोगों के लिए आपके शुरू हो जाती है तेरे नाम, बीच में से मांग निकाले, बाल बेकार लिए और भाई सब चल दिए, तेरे नाम हमने किया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करने का भाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना है, कोई आए तो वेलकम और कोई जाए तो भीड़ कम। याद रखें, कोई आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कोर्स को, किसी भी चीज़ को आप इतनी इंपॉर्टेंस ना दे कि सर वो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगने लगे और उसके चक्कर में सर आप अपना समय वेस्ट करें। ये काम मैंने भी किया है सब, लेकिन वही बात है ना कि अकल जो है बादाम खाने से नहीं भाई, ठोकर खाने से आती है। मैं ठोकर खा चुका हूँ, और दुनिया का सबसे बड़ा स्किल पता क्या है, दूसरे को ठोकर खाते हुए सीख लेना कि हमने वहाँ पर जाकर ठोकर नहीं खानी है। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप मेरी इस बात से कुछ सीख पा रहे हैं तो भाई साहब एक बात अपने दिमाग मान लो, इस रिलेशनशिप के चक्कर में मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं
करोगे, राइट। और जो अच्छे रिलेशनशिप होते हैं ना साहब, वो अच्छे रिलेशनशिप चलेंगे, आगे चलेंगे, उसमें सर कितनी भी दिक्कतें आ जाएं वो अपने आप स्मूथ फ्लो में चलते रहते हैं, राइट। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं। चलिए साहब, आई होप सर मैंने आपको काफी सारी चीजें जो है गाइड कर दी हैं। आपको और क्या दिक्कत परेशानी है तो खटर पटर चटर पटर है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। और साथ में सर बने रहिएगा, आपका भाई आपके साथ हमेशा है, आपको पढ़ाता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपको जिंदगी के लिए सर गाइडेंस जो है मिलती रहेगी। हाँ, पर्सनली शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं हर किसी को सर पर्सनली गाइड करूं, इसलिए सर हम लोग जो है बियॉन्ड एजुकेशन, करियर टॉक्स, सीए टॉक्स और ये इस तरह की जो है गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए आते लाते रहते हैं। बहुत इमोशनल फील करता हूं जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्योंकि आपके अंदर मैं दिखता हूं, राइट। मैं भी एक समय पर वहीं पे था भाई, हम में भी सर कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं और आप लोगों को जो मोटिवेट करता रहूं आगे बढ़ने के लिए हमेशा। आई होप सर आप लोगों को मैंने अपनी सारी फीलिंग्स जो बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और याद रखिए, अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ सर आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी है, उन सब चीजों को करेंगे एकदम अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेते हुए चलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी सेट करते हुए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना भी, अपने माता पिता का भी, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी और मेंटल हेल्थ का भी, सब चीजों का ध्यान रखना है सर। हम किसी भी एंड को जो है ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।